आप तो अभी मुखिया भी नहीं हो, आपको तो कुछ बोला नहीं जा सकता। अब तो मुखिया भी नहीं हो, अब तो कुछ नहीं हो अभी। अब तो बिना फीस के वकील, दो लोग बिना फीसे के वकील हो घूम रहे हो वैसे ही। बट कोई बात नहीं, वो आपका विषय है, आप पार्टी के सदस्य हो, कोई बात नहीं, भगवान करे आप बड़ा बनिए, मेरी शुभकामना है। एक तरफ खेसारी लाल यादव थे और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से उतरे हुए बीजेपी के तमाम भोजपुरी स्टार्स उतर कर क्या क्या नहीं कह रहे थे। एक वक्त ऐसा भी आया था जब खेसारी लाल यादव ने अकेले अपने दम पर बीजेपी की सांसें फुला दी थी। सोचिए कितने बड़े बड़े स्टार्स, मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह और तो निरहुआ सब लगे हुए थे। ये चुनाव कैसे जीता गया, कैसे नहीं जीता गया, वो सब आपके सामने है। लेकिन खेसारी लाल यादव जब चुनाव हारे, वैसे तो उम्मीद कम थी, सब जानते हैं खेसारी लाल चुनाव हारे या हराए गए जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अब आगे आकर कहा है, एक एक करके एक एक मुद्दे पर सबके कान मरोड़ दिए, खास तौर पर उनके जो है उसी कम्युनिटी से लेकिन अपनी लफबाजी के लिए जाने जाते हैं। आज आपको एक एक खबर दिखाऊंगा खेसारी लाल यादव ने कितनी मोहब्बत के साथ न केवल राम मंदिर पर, सनातन पर अपने विचार रखे, क्योंकि अब सनातन विरोधी, राम विरोधी बताया जा रहा है, ये तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बात स्पष्ट तौर पर रखी है। लेकिन इसके साथ साथ दो ऐसे स्टार हैं जिनसे वो सीधे सीधे भिड़े और जो कहा उसे जरूर सुनना चाहिए। इस समय हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले कुछ मैं बयान आपको सुनाता चल रहा हूं, ये खेसारी लाल यादव के बयान है ऐसे वक्त में जब खेसारी लाल यादव पर कई गंभीर आरोप जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है उनका, बस थोपने हैं। जो अपने, इसे कहते हैं गिरिबा में झांक कर नहीं देख रहा है, लेकिन खेसारी लाल यादव की हार के बाद एक तरह से जश्न मनाते मनाते उनके ऊपर जो टिप्पणियां कर रहा है, उनको बड़े सलीके से समझाया भी है और बताया भी है। तो चलिए सुनते चलिए, एक एक करके आपको उनका आप बोल रहे हैं ना इसको जूता बाजार में मारना चाहिए, नहीं मार पाएंगे भैया आप, नहीं मार पाएंगे आप। मारने के लिए ताकत की जरूरत होती है और वो आपके पास नहीं है। आप खुल के कभी नहीं आ सकते। और जहां तक आपने कहा था कि मैंने वो तो मुझे पिता बनाता है, एक और है उनको बोलता है कि मेरे भाई, बड़ा भाई अगर हम आपको मानते हैं तो हमारे संस्कार में है कि बड़ा भाई पिता के तुल्य ही होता है। मैं उस बेस में आपको सबको बोला, बट मैं गलत था। आज मैं अपने आप को गलत मानता हूं कि मैं वो शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोग उस लायक हो ही नहीं। अब देखिए यह जवाब किसको दिया गया है, मुझे समझाने और बताने की जरूरत नहीं। कौन वो व्यक्ति था? अगर किसी ने कहा पिता समान कह दिया, किसी के लिए पिता समान शब्द का इस्तेमाल किया, एक नहीं में तो 10 लोगों के लिए कर दिया, तो पिता समान का, पिता नहीं कहा, पिता समान। जो बड़े होते हैं उनके लिए यही कहा जाता है। आपके अपने घर में भी अगर 3-4 ताऊ होंगे पापा से बड़े आपके, तो पिता समान ही कहलाए जाते हैं, ठीक है ना। बड़े बुजुर्ग होते हैं, कई बार हम कहते हैं अरे आप पिता समान है। इसकी खिल्ली एक आदमी ऐसा उड़ा रहा था जिसके उनकी अपनी ही पत्नी ने उनकी पोल खोल रखी थी। चलिए कोई व्यक्ति तो है जो दूसरों में अपने पिता को देखता है, आप तो अपने भी, आप जिनके लिए कहा जा रहा है, सुनिएगा, आप अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पाते और दूसरी महिलाओं को बीच स्टेज मतलब भरे मंच पर बदतमीजी बदसलूकियां करते हैं, बच्चियों पर नजर रखते हैं, गंदी बच्ची यही कहूंगा, अपनी उम्र के हिसाब से देखो वो आपकी उम्र में कितना अंतराल होगा, लेकिन फिर भी तो खेसारी लाल यादव और आप लोगों में ये अंतर है। दूसरा सुनिए क्या कह रहे हैं खेसारी लाल यादव। राम के चरित्र पे चलने वाले को आप उंगली उठाते हो और खुद ही रावण के चरित्र पे चलते हो, और मुझे सनातनी कहलाना जरूरी है। मैं तू कहो तुम सनातन बना, जय श्री राम तारा काला से बोले भाव, हमारे मन में जय श्री राम। कुछ लोग बोले मैं उस दिन हनुमान जी का पूजा हुआ घर पे, मैंने फोटो शेयर कर दिया तो खेसारी डर गया। सॉरी, मैं आज से शेयर नहीं कर रहा हूँ भाई, वो मेरे विचारधारा में और मैं हमेशा से शेयर करता हूँ। आप लोग ये मत बोलो और मत करिए आप, नहीं तो मैं जब जिस दिन खुला ना भैया, तो मैं आपको ही नहीं, आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं ना सबको नंगा कर दूंगा। मैं सच बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जितना जानता हूं ना, मुझे खोलिए मत आप लोग। ये जूता मारने वाला शब्द, अहंकारी, ये दुनिया जहान मत करिए। आप बड़े भाई, आपको शोभा नहीं देता है। तो दरअसल हुआ क्या था, ये अमर उजाला की भी खबर है, इसमें पहले पढ़िए। खेसारी लाल ने राम मंदिर विरोधी बयान पर दी सफाई, पवन सिंह पर साधा निशाना, कहा दुनिया को बेवकूफ बनाना बंद करिए। बिल्कुल सही बात है। दरअसल राम मंदिर विरोधी बयान नहीं था, मैं अब भी बताऊं, राम मंदिर विरोधी बयान नहीं हो सकता। दरअसल इस देश में एक बहुत आसान हो गया है, जब उंगली पकड़कर
एक व्यक्ति की तस्वीर लगा दी जाए, वो भगवान श्री राम को उंगली पकड़कर मंदिर तक ले जा रहे हैं, राम विरोधी नहीं है। हर हर महादेव कहा जाता है, लेकिन हर हर मोदी, घर घर मोदी हो जाए, वो सनातन विरोधी नहीं है। सनातन विरोधी ये नहीं है कि सनातन के शीर्ष पद पर बैठे हुए हमारे इस दौर के जीवंत भगवान शंकराचार्य जब मना करें कि अशुभ मुहूर्त है, मत करिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन एक व्यक्ति अपने केवल हिंदुओं का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए सारी ताकत झोंककर जबरदस्ती सनातन का अपमान करते हुए अशुभ मुहूर्त में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दे, तो वो सनातन विरोधी नहीं। मैं नहीं कह रहा, शंकराचार्य ने कहा था, वो सनातन विरोधी नहीं है, राम विरोधी नहीं है, राम मंदिर विरोधी नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति अगर कहते कि मंदिर से क्या मिला, मंदिर है ठीक है, लेकिन अगर अस्पताल भी बनवाइए तो ये कह देंगे आप राम मंदिर की अपमान कर रहे हो, देखो इसलिए चुनाव आ रहे। जिन्होंने हमें बनाया है, हमारे पास अगर उन्होंने ताकत आवाज की दी है, हमें उस लेवल पे पहुंचाया है, तो वो हमसे अपने लिए कुछ चाहते हैं। मैं उसके लिए बात किया था, और वही बात प्रेमानंद महाराज भी कह रहे हैं। आप एक ट्वीट काहे नहीं किए प्रेमानंद महाराज के लिए कि वो गलत बोल रहे हैं? वही चीजें हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं, आपने क्यों नहीं ट्वीट किया, क्यों नहीं आकर बात किया जहां धीरेन्द्र शास्त्री जी गलत बोल रहे हैं? मैं बोल दिया तो गलत हो गया। और वो 2018 की बात 19 में काहे नहीं बोले? 19 में भी तो आप प्रचार किए थे, 24 में भी तो आप चारों लोग प्रचार किए थे, काहे नहीं बोल दिए भाई? मैं जब 25 में लड़ने गया तब आपको बात याद आई, क्योंकि मैं आपके विचारधारा से अलग हो गया। अगर आप ये सब कह रहे हो तो कहो अयोध्या इसलिए आ रहे कि आपने भगवान श्री राम का अपमान किया। आपकी पोल इसलिए खुली, वो खुला था ना चंडीगढ़ मेयर चुनाव, बीजेपी का नेता रिटर्निंग ऑफिसर बनकर धांधली कर रहा था, याद है? इसलिए खुली क्योंकि भगवान श्री राम का अपमान किया था, राम मंदिर का अपमान किया था। बोलोगे आप, बोल पाओगे? खुल गई पोल कि घनघोर सनातनी और राष्ट्रवादी होने का दावा करने वाले, जगह जगह गौ हत्या के नाम पर मॉब लिंचिंग का सपोर्ट करने वाले, उनकी पोल खुली। क्या पोल खुली? शराब माफियाओं से पैसा डकारा, ये जो बीफ कारोबारी हैं, बीफ कारोबारी, उनसे पैसा डकारा, सट्टा कारोबारियों से पैसा डकारा, सारा का सारा पैसा, मतलब इतने ऐसे ऐसे लोगों से पैसा डकारा, वैसे चादर ओढ़ के सोए हुए शराफत की कि हम कितने शरीफ हैं, देखो हम ये नहीं करते वो नहीं, सब खुल गया। शराब से लेकर बीफ से लेकर सट्टा कारोबारी, सबसे पैसा डकार गए। ये विरोधी नहीं है ना? इस पर भी चलाओ खबर, इस पर भी कहो। अयोध्या ही नहीं 240 सीटों पर इसलिए आए, चला कर दिखाए कोई रिपोर्ट, कह कर दिखाए। आगे देखिए। मैं आपका कर्जदार कभी नहीं रहा, आप लोग मेरे कर्जदार हो गया। हमारे बड़े भाई मनोज भैया से पूछ लीजिएगा, 2 बार चुनाव का प्रचार किया हूं, क्या पैसे लेकर किया हूं क्या? मैं उनके संबंध में जाकर दिल्ली में 10-10 दिन रह के, और मैं पूरे 5-6 लोकसभा जो भी है उनका लोकसभा, सारे जगह पे जाकर मैंने खुद से प्रचार की, एमसीडी का प्रचार किया। एक बड़े भाई हैं जो चुनाव लड़े थे निर्दलीय, उनके लिए मैं गया हूं, मेरा पूरी फैमिली गया है। आप लोगों ने मेरे लिए कहा कुछ बोल दिए? हाँ बोले, मेरे लिए सिर्फ मेरी बुराई की आप लोग, मेरे लिए गंदा बोल दिए, मेरे को नीचा दिखा दिए। अब समझे आप ये लोग कौन है? पैसे लेकर प्रचार करने का आरोप, बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। अब बताओ मनोज तिवारी किस पार्टी में, दिल्ली में किस पार्टी से चुनाव लड़ा उन्होंने? सबको बताना है, भारतीय जनता पार्टी से। आप ये भी कह सकते हो आरजेडी का नेता, आरजेडी के नेता तो नहीं थे। उन्होंने कहा संबंधों को पहले मैंने दिया, और सबने देखा भी, वो तस्वीर भी सबने देखी कि ये बीजेपी के नेता बनने के बाद कितना अहम पाल कर बैठे हैं। नाम लेकर बता रहा हूं, रवि किशन हो चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे उसमें निरहुआ हो या पवन सिंह हो। ये एक तस्वीर आई थी एयरपोर्ट पर, मनोज तिवारी को देखते ही सबसे पहले पास गए थे खेसारी लाल और पैर छुए थे। तो ये संबंध भी एक चीज होते हैं, लेकिन संबंधों को जानेंगे वही ना जो संबंधों का ख्याल रखते हैं। सबने देखा है अपने ही परिवार की महिलाओं से क्या बदसलूकी की जाती है। आइए अगली खबर देखिए, ये भी सुनिए। क्या? मैं तोड़वा दूंगा अपना घर, एम्स बनवाइएगा मेरे घर पे, कल के कल तोड़वा दूंगा। आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आप अपना घर तोड़वा के एम्स बनवा दो। मेरे पास उतनी जमीन है, आप भी दो, आप भी 10-12 बीघा जमीन यूपी को दो। एक और बड़े भाई बोलते हैं, उनको बोलो। और 3 लोग बिहार से हैं, तीनों 20-20 बीघा जमीन खरीद कर देते हैं। 3 लोग बिहार को देते हैं, आप लोग यूपी को दो। किसी में एम्स बनेगा, किसी में ITI बनेगा, किसी में बेहतर कॉलेज बनेगा। मेरे अंदर क्षमता है, हिम्मत है देने की, आप लोगों के अंदर नहीं है। मैं दे सकता हूँ तो देते हैं ना सब। जब दानपुरी बने हो कि आप मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने स्कूल बनवाया, मैंने कॉलेज बनवाया, तो आप अपने घर से बनवाए।
जनता के पैसे से ही बनवाए ना। तो उस पद पे कोई जाएगा तभी ना बनवाएगा, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। जनता आपको उसी के लिए चुना है। मुझे संगीत के लिए आज चुना है, मैं संगीत बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आरोप बहुत लगे थे इन पर, तरह तरह। देखिए खेसारी लाल यादव जी आज इंस्टाग्राम पर लाइव आकर बदतमीज निरहुआ का अच्छे से क्लास लगा दिया। खेसारी लाल यादव को बीच बाजार पीटने वाली बात पे रिप्लाई दिया कि आप में इतना ताकत नहीं कि मेरा मुकाबला कर सको। वैसे सही बात है, 1.5 फुट का तो है। खेसारी लाल यादव के पहली फिल्म में रुपये में मदद वाली बात पर रिप्लाई दिया कि वो रुपया आप हमको मदद नहीं है बल्कि प्रोड्यूसर आलोक कुमार को दिया था। आपसे मेरी पहली मुलाकात नागिन फिल्म की सेट पर हुई थी। उस समय ऑलरेडी हम 5 फिल्म कर लिए थे। खेसारी लाल यादव ने खुलासा किया है निरहुआ जब जीएसटी में फंसा था तब खेसारी जी ने इनकी मदद की थी। ये तमाम बातें उन्होंने स्पष्ट कर दी हैं। और आपने मेरी मदद नहीं की थी, सॉरी। जो 25 लाख रुपए वाली बात थी वो आपने मेरी मदद नहीं की थी भैया। आप आलोक भैया का मदद किए थे। 5 सिनेमा बाद आपसे मैं मिला था राजपीपला में, जब मैं नागिन कर रहा था। उस समय आपको पहली बार मैं देखा फेस टू फेस। आपने आलोक भैया का मदद किया था, बट मैं उस चीज को मानता हूं कि नहीं वो मेरी फिल्म थी तो आपने मेरी मदद की थी। और मैं भी दुनिया को बताऊं कि मैंने आपकी कहाँ मदद की है। आपका जब जीएसटी फंसा था तो मैं भी मदद किया था, तो दुनिया को बता दूं। बट मुझे नहीं बताना है दुनिया को कि नहीं भाई चलो वो आपस की बातें है कि आपने मेरी मदद की, मैं आपकी मदद किया। ये चीजें चलती है, एक जगह रहता है आदमी तो मदद हर एक दूसरे का करता है। बट आप उस बात को लेकर आप इतने जलील कर दिए। कोई बात नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कम से कम थोड़ी नैतिकता और इंसानियत रखनी चाहिए। लेकिन सांसदी जाने के बाद आदमी ऐसे ही बौखला जाता है। एक की गई हुई है, एक को टिकट नहीं मिल पाई, 2 अभी हैं। अब आप सोचिए बीजेपी कैसे चुनाव लड़ती है। बीजेपी छोड़िए, ये सारे के सारे कैसे हैं। नमस्कार।